बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। न शोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनविरतकामं श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावितारं च श्री सर्वानंदं नमाम्यहम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय जय सतगुरुदेव भज मन 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मन जय गुरुदेव। कहते समझे बिना कर्म करे मत कोई। कर्म करो सब सोच के जहाँ से बहुफल होए राम। जो कर्म करे जैसा जो कर्म करे जैसा हर राम कर्म करे जैसा। जो कर्म करे जैसा सुनिश्चय करके ही फल पावत है तैसा। जो निश्चय करके ही फल पावत है
जैसा गुरु अर्ज करूं तुमको, गुरु अर्ज करूं तुमको, हरे राम गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको, क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको, क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको, दुख पापों का फल है, दुख पापों का फल है, शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को मिल है, शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को मिल है। वो मेरी शिक्षा सुन लीजिए, शिक्षा सुन लीजिए, हरे राम मेरी शिक्षा सुन लीजिए, मेरी शिक्षा सुन लीजिए, तज पाप कपट छल को, नित पुण्य कर्म कीजिए, तज पाप कपट छल को, नित पुण्य कर्म कीजिए, गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको, हरे राम राम गुरु अर्ज करूं तुझको, ओ गुरु अर्ज करूं तुझको, क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको, 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 पुण्य पाप लखूं कैसे, पुण्य पाप रखूं कैसे, कहते गुरु ज्ञानी, सतशास्त्र कहे जैसे, कहते गुरु ज्ञानी, सतशास्त्र कहे जैसे, कहते गुरु ज्ञानी, सतशास्त्र कहे जैसे, कहते गुरु ज्ञानी, शास्त्र कहे जैसे। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी।
सतनाम साखी कहते समझे बिना कर्म करे मत कोई कर्म करो सब सोच के जहाँ से बहु सुख होए। अपनी अमृतमयी वाणी में आचार्य सदगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज सत उपदेश देते हैं कि विचार के कर्म करो। ये जो तुम्हारा शरीर पंच भौतिक है और घर परिवार परिस्थिति हालतें जितनी भी हैं, ये सब कर्मों का फल है। कहाँ पे जन्म होगा ये भी कर्म के ऊपर निर्भर है। कितनी आयु रहेगी ये भी प्रारब्ध के ऊपर निर्भर है। जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा ये सब बातें कर्मों के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं कि ईश्वर परमात्मा विधाता अपनी इच्छा से किसी मनुष्य को सुखी बनाए, किसी मनुष्य को दुखी बनाए। अगर ऐसा होगा तो ईश्वर के ऊपर पक्षपात का दोष लगेगा, लेकिन वहां पर कोई भी पक्षपात नहीं। तराजू सबके लिए एक समान है। जैसा जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसकी जीवात्मा अनंत जन्म धारण करती है। कहां कहां पर जाएगी और कौन सी जीवन में परिस्थिति प्राप्त होगी ये सब ईश्वर अपने मन से नहीं लिखता। जीवन में कौन से सुख दुख प्राप्त होंगे ये सभी बातें हमारे पुराने कर्मों पर निर्भर है। संचित कर्मों की कुछ राशि जिसमें से प्रारब्ध बनी और प्रारब्ध से ये शरीर बना। तो सब बातें गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में कहते हैं कि तुम्हारे हाथ की लिखी हुई और कुछ नहीं। जिसे हम भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं। किस्मत किस्मत मत कहो, किस्मत में कुछ ना है। हिकमत में किस्मत बसे, सोच देखो मन माए। तो जिसका नाम भाग्य, जिसका नाम तकदीर किस्मत है, वो वास्तव में क्या है? वो अपने ही हाथों से पुराने जन्मों में या इस जन्म में भूतकाल में जो बातें हमने कर्म किए वो तकदीर अपने ही हाथों से लिखी गई है। और कोई लिखने वाला नहीं, कोई सुख देने वाला नहीं, कोई दुख देने वाला नहीं। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कैसे बुद्धि पवित्र हो? कर्म की प्रेरणा देने वाली बुद्धि है। विचार पवित्र है तो कर्म पवित्र होंगे। अगर मन के अंदर उठने वाले संकल्प शुद्ध हैं, पाप छल कपट से मन हमेशा अगर दूर रहेगा तो अशुभ कर्मों की तरफ प्रवृत्ति नहीं होगी। तो वो मन कैसे साफ हो, बुद्धि कैसे पवित्र हो, कैसे हम सत्कर्मों की तरफ लगें और नाम जप शुभ कर्म, पहले भले सकाम कर्म हो, उसके बाद कामना का भी त्याग करके जो निष्काम कर्म करता है उसका अंतःकरण पवित्र होता है, मन निर्मल हो जाता है। तो अपनी अमृतमयी वाणी में गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये कर्मों का सारा संसार रचा हुआ है। कर्म करे जो बहरी आए, तंजो फल तुम्हारे पाए। कर्म करे जो बहरी आए, तंजो फल तुम्हारे पाए। हरे राम राम कर्म करे जो बहरी आए, तंजो फल तुम्हारे पाए। कर्म करे जो बहरी आए, तंजो फल तुम्हारे पाए।
तैजो फल तू हाणे पाए, जो फल तू हाणे पाए, हाणे तो फल अगते खाए, जुहद करे वठ जीव जुटी। हाणे जो फल अगते खाए, जुहद करे वठ जीव जुती। हाणे जो फल अगते खाए, जुहद करे वठ जीव जुटी। हाणे जो फल अगते खाए, जुहद करे वठ जीव जुती। खोट लूण जी छॾे खुटाए, कदुर कणे जो सेठ बणाए। खोट लूण जो छॾे खुटाए, कदुर कणे जो सेठ बणाए। हरे राम राम, खोट लूण जी छॾे खुटाए, कदुर कणे जो सेठ बणाए। खोट लूण जी छॾे खुटाए, कदुर कणे जो सेठ बणाए। कदुर कणे जो सेठ बणाए। कदुर कणे जो सेठ बणाए। चवण वरन जो इहो आहे, सुस्तन जी वई हड़त लुटी। चवण वरन जो इहो आहे, सुस्तन जी वई हड़त लुटी। चवण वरन जो इहो आहे, सुस्तन जी वई हड़त लुटी। चवण वरन जो इहो आहे, सुस्तन जी वई हड़त लुटी। मन सोच तू कुछ लोच तू, वेठे वेंद खुअत खुटी। सोच तू कुछ लोच तू, वेठे वेंद खुअत खुटी। वेठे वेंद खुआ खुटी, वेठे वेंद खुअत खुटी। वेंद खुआ खुटी, वेठे वेंद खुअत खुटी। मन सोच तू कुछ लोच तू, वेठे वेंद खुअत खुटी। मन सोच तू कुछ लोच तू, वेठे वेंद खुअत खुटी। वेठे वेंद खुअत खुटी। वेंद खुअत खुटी। कर्म करे जो पहिरी आए, तह जो फल तू हाणे पाए। तो कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कैसे उसका ज्ञान हो? गुरु महाराज जी ने उसका भी उत्तर दिया। कहे टेहूं गुरु ज्ञानी, सत शास्त्र कहें जैसे। गुरुदेव जो उपदेश दें, उन्हीं कर्मों की तरफ प्रवृत्त हो। वास्तव में संसार में जितने भी कर्म हैं, वो सब बंधन कारक हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग सुखों की प्राप्ति, अशुभ कर्मों के द्वारा नरक आदि लोक और दुखों की प्राप्ति। तो उस दुख और सुख भोगने के लिए पंच भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव एक बात बताते हैं रहस्य की, कि एक कर्म ऐसा है जो तुम्हें फिर जन्म धारण करना नहीं पड़े। वो कौन सा कर्म है? जपेर सिद्धि न अन्यथा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसुम्र युध्य च। भगवान भी गीता में उपदेश देते हैं कि वो है जप का कर्म। गुरुदेव के नाम का जप जिसने किया, वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में आने से छूट जाएगा। माता के गर्भ में आकर के फिर अनंत दुखों की प्राप्ति न हो, उसके लिए एक ही मार्ग है,
नाम का सुमरण, उसी कर्म को जिसने किया उसका जीवन सफल है। तो सदगुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज, उन्होंने भी गुरुदेव की कृपा से अपने मन को उस कर्म में लगाया, सब बातें भूल के नाम जप में लग गए। गुरुदेव के चरणों में आकर प्रार्थना की कि मुझे इस तरह से कर्म में प्रयुक्त कीजिए कि फिर मेरा जन्म न हो, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, यही सबसे बड़ा संसार में दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते टका टोड़े सुरती शब्द समाये। कहते टका टोड़े सुरती शब्द समाये। कहते टका टोड़े सुरती शब्द समाये। हरे शब्द समाये। सुरति शब्द समाये। सचा संत कलावंत भंजन जन्म मिटाए। सचा संत कलावंत भंजन जन्म मिटाए। हरे राम सचा संत कलावंत भंजन जन्म मिटाए। सच्चा संत कलावंत भंजन जन्म मिटाए। जन्म मरण मिटाए। जन्म मरण मिटाए। नको जाप नको ताप जड़ जीव कहाए। जाप नको ताप जड़ जीव कहे टेऊ टगा टोड़े सुरती शब्द मिलाए। जो मन की वृत्ति है वो लीन हो जाए, क्योंकि मन ही भरमाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्कर में लाने वाला मन है। मन शांत हुआ, मन लीन हुआ तो बीच का बंधन सारा हट गया, टूट गया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि उस अपने मन की वृत्ति, मन के ख्याल, मन के संकल्पों को शांत लीन करना है तो उसके लिए जप साधन है। दूसरे किसी भी साधन के द्वारा मन के संकल्प फुरने शांत नहीं होंगे। सच्चा संत कलावंत भंजन जन्म मिटाए। फिर उनका जन्म नहीं होता, फिर उनको संसार में आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। उस धाम, उस घर, उस देश को उन्होंने प्राप्त किया जो अमर देश है, वहां से फिर वापस आना नहीं होता। तो ऐसी पदवी को पहुंचना है जो सबसे श्रेष्ठ है। संसार में स्वर्ग आदि लोक, ब्रह्म लोक पर्यंत अगर प्राप्त हो जाए तो फिर से चक्कर में नीचे आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इसलिए गुरु महाराज जी ने यही प्रार्थना की कि मुझे ऐसी शांति चाहिए जो हमेशा शाश्वत शांति मुझे प्राप्त हो। तीनों गुणों से ऊपर जो शांति है उस शांति की मुझे आकांक्षा है। टेऊ गुण ही टेई जह में जीव बधा। टेऊ गुण ही टेई जिनमें जीव बधा। टेऊ गुण
जिनमें जीव बधा देहूं गुण हीटे जिनमें जीव बधा स्वाल मुंहिंजो सुण साईं निर्गुण नाम दे सदा वाल मुंहिंजो सुण साईं निर्गुण नाम दे सदा शांत सची मां पाया शांत सची मां पाया शांत सची मां पाया शांत सची मां पाया तुंहिंजो ध्यान धरे तुंहिंजो ध्यान धरे सिकत जिया में सतगुर दिल मुंहिंजी दाहूं करे कतजिया में सतगुर दिल दाहूं करे दिल मुंहिंजी दाहूं करे दिल मुंहिंजी दाहूं करे स्वाल मुंहिंजो सुण साईं निर्गुण नाम दे सदा उसका फल क्या होगा शांत सची मां पाया तुझो ध्यान धरे सच्ची शांति की प्राप्ति हो तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा सतुपदेश देते हैं कि 84 लाख योनियां हैं एक नहीं हजार नहीं 1 लाख नहीं 84 लाख योनियां हैं लेकिन किसी भी शरीर में शरीर सभी के हैं चींटी से लेके ऊपर तक देवलोक पर्यंत अपने अपने प्रकार के शरीर हैं देवताओं के शरीर दिव्य हैं मनुष्य आदि और जितने भी जीव जंतु हैं सबका अपना अपना शरीर है छोटा या बड़ा सबके अंदर 5 विषय भोगने की शक्ति भी है चींटी के अंदर भी रस लेने की शक्ति है घ्राण है सुगंध लेने की और सबके सब जीवों के अंदर सब विषय भोगने की शक्तियां लेकिन मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति और ईश्वर के चरणों तक पहुंचने की शक्ति वो केवल इस मनुष्य शरीर में है और किसी में भी नहीं यहाँ तक कि देवलोक की जो महिमा सुनते हैं उन देवताओं को भी ये सामर्थ्य नहीं केवल मनुष्य शरीर उस मोक्ष मुक्ति के मंदिर तक पहुंच सकता है मोक्ष मंदिर का द्वार मानुष चोला है लेकिन कैसे पहुंचे गुरुदेव के चरण शरण में बैठ के उन्हीं से प्रार्थना करनी है कि कैसे मुझे शांति की प्राप्ति हो मेरा जो अपना घर है ये घर मेरा नहीं शरीर रूपी घर भी मेरा नहीं मिट्टी पत्थर का बना हुआ मकान भी मेरा घर नहीं मेरा घर कौन सा है उस तक मेरी पहुंच हो जाए ऐसी आप कृपा करो तो उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें आशीष मांगे अति संचर शीश झुकाए सब मन मुरादू सो पाए हाँ पाए अच्छी चंचल शीश झुकाए सब मन जो मुरादों को पाए गुरु सब कुछ दे अन्न तंजा कारज थियन गुरु सब कुछ दियन तंजा कारज थियन वरवारो आयो आयो अजंतर दिहाड़ो आयो आयो अजंतर दिहाड़ो अजो प्रेमी अली कंदो सतगुर भली प्रेमी अली कंदो सतगुर भली डिबवारो
जन आ गुर शरण में बैठ करे अरदास कहते तिस दास की पूरन करिए आस दुख सर्वहि दूर हो लगे नयम की त्रास कार्य हो बलरास संशय कोई ना रहे बोल सनातन धर्म की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय धर्म की अधर्म का नाशो प्राणियों में भावना विश्व का कल्याण प्रेम का हर हर गंगे हर हर महादेव आयो लाल सबई चौ